नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन हुआ तो दूसरी तरफ बंगाल में सियासी हलचल शुरू हो गई है और खबरें ये आ रही हैं कि टीएमसी में ही फूट पड़ गई है। ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच तकरार की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे ममता सरकार में काफी हलचल मची हुई है। दरअसल ममता बनर्जी ने एक बड़ी बैठक की है और उस बैठक में साफ संदेश दिया है कि संगठन और जो भी सरकार में फेरबदल किया जाएगा, जो भी बदलाव किए जाएंगे, उस सारा फैसला मैं खुद लूंगी, कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। हाल फिलहाल में ममता बनर्जी ने सीआईडी के प्रमुख को भी हटा दिया है और उनका दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया है। यह बात तब निकलकर सामने आई है जब ममता बनर्जी लगातार खबरें आ रही थी कि बंगाल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ नेता मनमानी पर लगे हुए हैं। और बड़ी बात तो यह है कि ममता बनर्जी के कुछ नेता मांग उठा रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी को यहां गृह मंत्रालय दिया जाए और डिप्टी सीएम बना दिया जाए, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह नाराज हो गई हैं और साफ संदेश दे दिया है कि जो भी बंगाल में प्रशासनिक और संगठनात्मक मामलों में अंतिम निर्णय लिए जाएंगे वो उन्हीं के निर्णय होंगे, इसके अलावा कोई इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बता दें कि राज्य में हाल फिलहाल में हुई घटनाओं ने ममता बनर्जी की इस स्थिति को और पुख्ता कर दिया है। उन्होंने अभी हाल फिलहाल में सीआईडी प्रमुख आर राजशेखरन को उनके पद से हटा दिया, उन्हें एडीजी पद पर ट्रांसफर कर दिया गया है। यह फैसला उस घोषणा के कुछ दिनों बाद आया है जब ममता ने कहा था कि सीआईडी का पूरी तरह से पुनर्गठन किया जाएगा। 21 नवंबर को वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी, चाहे उनकी राजनीतिक पहचान कुछ भी हो। तो ममता बनर्जी इसके साथ ही 20 नवंबर को जब ममता बनर्जी ने यह फैसला लिया, उसके बाद उससे एक दिन पहले ममता बनर्जी की पार्टी के टीएमसी के ही पार्षद सुशांत घोष पर हमले की खबर सामने आई थी। वरिष्ठ नेताओं ने पुलिस की आलोचना की थी इस मामले को लेकर। टीएमसी के भरतपुर विधायक और पूर्व मंत्री हुमायूं कबीर ने सार्वजनिक रूप से कहा था वे चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे जो है अभिषेक बनर्जी को उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बनाया जाए, जिससे कि राज्य की स्थिति काफी अच्छी हो जाएगी। इस बयान ने पार्टी के पुराने और नए गुट के बीच तनाव और बढ़ा दिया है। सूत्रों का कहना है कि सीआईडी प्रमुख को हटाने से पहले ममता ने अपने करीबी सहयोगियों को संकेत दिया था कि वो कैबिनेट और बंगाल पुलिस में बदलाव कर सकती हैं। 25 नवंबर को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ममता ने कई वफादार नेताओं को कार्यकारी समिति में शामिल किया। ममता ने यह साफ कर दिया कि पार्टी के संसदीय मामलों से संबंधित निर्णय वरिष्ठ नेताओं जैसे सुदीप बनर्जी, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन द्वारा लिए जाएंगे और किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बहुत सख्त लहजे में इस वक्त ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि दो गुट बंगाल में बन रहे हैं। एक गुट चाहता है कि अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाया जाए और ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को ही अपना उत्तराधिकारी मानकर चल रही थी, उत्तराधिकारी बना दिया था। सरकार में जो भी फैसले अगर कोई लेता था तो वो अभिषेक बनर्जी थे और ममता बनर्जी भी उन फैसलों पर मोहर लगा देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की ये छूट उन पर भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि दो धड़ों में अब टीएमसी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभिषेक बनर्जी अपना अलग मोर्चा तैयार करने में जुटे हुए हैं, तो यह बात ममता बनर्जी को काफी तकलीफ दे रही है। ममता बनर्जी ने साफ संदेश दे दिया है कि सरकार में कोई भी फैसला लिया जाएगा, संगठन में कोई भी फैसला लिया जाएगा, प्रशासनिक स्तर पर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो वो फैसला मैं खुद लूंगी, किसी और का फैसला मान्य नहीं होगा। तो जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी नेता पर हमले हुए और उसके बाद उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधता, आरोप लगाया और मांग कर डाली कि अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्री बनाया जाए, अभिषेक बनर्जी को टीएमसी में अभिषेक बनर्जी को गृह मंत्रालय दिया जाए, तो उस पर ममता बनर्जी भड़क उठी हैं और उन्होंने सबसे पहले पुलिस प्रशासन पर सीआईडी में बदलाव किए हैं, सीआईडी की टीम में बदलाव किए हैं और उसके बाद साफ साफ संदेश दे दिया है कि अगर कोई भी फैसला लिया जाएगा तो वो अभिषेक बनर्जी नहीं, वो खुद लेंगी। तो आने वाले वक्त में कहना गलत नहीं होगा कि टीएमसी में एक भारी फूट दिखाई दे सकती है और
अभिषेक बनर्जी टीएमसी से अलग धड़ा बना सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ममता बनर्जी की सरकार संकट में आ जाएगी और ममता बनर्जी की कुर्सी हिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। खुद अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी की कुर्सी के लिए भारी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त बंगाल की स्थिति काफी ठीक नजर नहीं आ रही है और उथल पुथल सरकार में मची हुई है। पार्टी के अंदर ममता बनर्जी के परिवार में ही विवाद देखने के लिए मिल रहा है। तो जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चेतावनी जारी कर दी है, अपने ही नेताओं को उन्होंने चेतावनी दी है, उस पर अभिषेक बनर्जी क्या रिएक्शन देते हैं और कैसे इस ममता बनर्जी के फैसले को लेते हैं, इस पर जल्द ही रुख उनका भी साफ हो जाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, बंगाल में टीएमसी में जो फूट पड़ रही है, क्या वो उभर कर सामने आएगी? इस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं। नमस्कार।